A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum. तो देखिए ये हमारी पास एक वॉल है, ठीक है, ये उसका वॉल का नॉर्मल है। एक जो बॉल है वो आकर के स्ट्राइक करी इस तरह से, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करी और 45 डिग्री के एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, ठीक है। लेट्स से ये वेक्टर P था, मोमेंटम वेक्टर, और ये भी मोमेंटम वेक्टर P था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दो वेक्टर्स को, पहले इस वेक्टर को और फिर इस वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, है ना, इन दो वेक्टर्स को हम पहले कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इस वाले वेक्टर को यहाँ रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो पहले मैं इस वाले वेक्टर को यहाँ रिजॉल्व करता हूँ। ये देखिए ये किस तरह का वेक्टर है, इस तरह से है। अब मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ये 45 हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल। अब देखिए जिसके संग एंगल बनता है उसको हम कहते हैं, अगर इसका नाम P था तो ये वाला वेक्टर हो गया P cos थीटा और ये वाला एंगल हो गया P sin थीटा। अब ज़रा ये वाले जो दोनों वेक्टर हैं, ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये कैसे यहाँ पर प्लॉट होंगे, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये यहाँ पर ऐसे करके प्लॉट होगा, है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ए इस डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, P cos थीटा, ठीक है, और ये वाला P sin थीटा यहाँ पर प्लॉट होगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी P sin थीटा, ए इस डायरेक्शन में। देखिए मैं बना देता हूँ, ये P sin 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ये सारे को मिटा करके दोबारा बना देता हूँ। तो देखिए ये एंगल ये वाला वेक्टर हो गया P sin 45 डिग्री और इधर ये वाला वेक्टर हो गया P cos 45 डिग्री। अब हम इस दूसरे वेक्टर को यहाँ रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये वेक्टर है इधर इस डायरेक्शन में, इसको दो एंगल्स में, इसको दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया। ये देखिए इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर लिया। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो ये हो गया मेरा P cos थीटा और ये हो गया मेरा P sin थीटा। अब देखिए P sin थीटा यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो P sin थीटा की डायरेक्शन हो गई ये हो गया P sin थीटा, ठीक है, और P cos थीटा इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर प्लॉट कर दिया मैंने P cos थीटा या P cos 45, है ना। तो आप यहाँ पर जो मेन है वो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन है ना। तो अब इस सारे को मिटा करके मैं दोबारा बना देता हूँ। तो देखिए ये नीचे की तरफ बनाया था मैंने P sin 45 और ये वाला मैंने बनाया था P cos 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम हमको फाइंड आउट करना है, तो हम दो तरह से चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, एक तो अलोंग वर्टिकल एक्सिस और एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो देखिए क्या होगा, वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए ये था इनिशियल मोमेंटम और ये था फाइनल मोमेंटम अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो हम रख देते हैं फाइनल मोमेंटम दैट इज P sin 45 डिग्री माइनस P sin 45 डिग्री, कैंसिल आउट। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल एक्सिस बिकम्स 0। चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो देखिए वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए फाइनल मोमेंटम P cos 45
एंड इनिशियल मोमेंटम अगेन वही p cos 45। बट यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो p sin 45 एंड p sin 45 ये वाला और ये वाला जो थे ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए इन दोनों के साइन सेम थे। ये जो नेगेटिव साइन आया है ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है, चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ये उसका नेगेटिव साइन है, ठीक है। बट यहाँ इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों में से किसी एक का साइन हमको पॉजिटिव और एक का हमको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, किसी का भी ले लीजिए। इस वाले का अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो इसका पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसका अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम फ्री हैं, हम दोनों में से किसी का भी साइन नेगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो मैं इसमें क्या करता हूं कि जो मेरा ये फाइनल वाला मोमेंटम है, ये वाला मोमेंटम, इसका साइन मैं नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं नेगेटिव p cos 45 ले लेता हूं। तो फाइनल मोमेंटम मेरा नेगेटिव p cos 45 डिग्री माइनस इनिशियल मोमेंटम मेरा p cos 45 डिग्री। अब देखिए मेरा कितना हो गया, नेगेटिव 2p cos 45 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो गया, देखिए नेगेटिव 2p cos 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू नेगेटिव साइन 2, p की वैल्यू उसने हमको 5 दी हुई है, 5 cos 45 की वैल्यू, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 लिख लेते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू 5 इंटू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, नेगेटिव √2 की वैल्यू थी 1.41 इंटू 5, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट वुड बी 7.07 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो हमारा फाइनली आंसर आ गया चेंज इन मोमेंटम माइनस 7.07 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।